मेल वाला समझ लिया ना। अभी फीमेल पे आते हैं। ये पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ध्यान से देखिए इसमें कितने कितने पार्ट्स हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है ये आपकी ओवरी, क्योंकि यहीं पर जो फीमेल सेक्स सेल्स है या फिर आप कह सकते हो फीमेल गैमेट्स है वो यहाँ बनता है, जिसको हम एग या ओवा कहते हैं। ये फॉलिकल्स बिफोर प्यूबर्टी, मतलब जब कोई गर्ल प्यूबर्टी क्रॉस नहीं करते 11-12 साल से पहले के वक्त, इस फॉलिकल में अनराइप एग बनती है। बट जब वो प्यूबर्टी क्रॉस कर जाते हैं तो यहाँ पर एग्स बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो ओवरी है वो एग्स बनाएंगे यहाँ पर, जिसको हम ओवा, जिसे हम ओवा या फिर एग्स बोलते हैं। ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स है, फीमेल सेक्स सेल्स हैं जिसको स्पर्म से फ्यूज होना है। तो यहाँ पर वो बनती है और बनने के बाद ये जो आपको ट्यूब नज़र आ रहा है जिसको हमने क्या कहा, फैलोपियन ट्यूब, और उसका ये फनल है ओविडक्ट। इस पाइप को हम ओविडक्ट कहते हैं। जैसे स्पर्म जो कंडक्ट कर रहा था, स्पर्म जो ट्रैवल, जिससे स्पर्म ट्रैवल हो रही थी उसको हमने स्पर्म डक्ट बोला। तो यहाँ पर जिससे ओवा ट्रैवल होगी उसको हम ओविडक्ट कहेंगे। और ये ओवा का जो ओविडक्ट फनल है वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता ओवरी से, थोड़ी गैप रहती है, बट स्टिल यहाँ पर जो एग बनता है वो इस फनल से होकर ओविडक्ट में चली जाती है। और इस ओविडक्ट में ही फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब इस ओविडक्ट में यहाँ से जो एग रिलीज होती है वो एग, और स्पर्म जो आता है इतना ट्रैवल करके, वो दोनों फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने के बाद वहाँ से एक नई बेबी का बर्थ होता है, या बोल सकते हो नया जाइगोट बनता है। ठीक है, तो ये ओविडक्ट यहाँ से एग बन गया और एग ट्रैवल करेगा इस ओविडक्ट से होकर, यहाँ पर वो वेट करता है फर्टिलाइज होने के लिए। ठीक है ना। आफ्टर फर्टिलाइजेशन अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद वो आके यहाँ पे ओपन होती है। याद रखिएगा कि अगर वो स्पर्म ट्रैवल होगा तो इस या इस दोनों में से किसी एक जगह पे एग पे फर्टिलाइज होगा, एक वक्त पे एक ही जगह पे होती है। तो अगर स्पर्म आकर यहाँ पर एग को फर्टिलाइज कर देता है तो उसके बाद ये ओपनिंग आती है यूटेरस में। यूटेरस क्या है? यूटेरस वो प्लेस है जहाँ पर जो फर्टिलाइज्ड एग है, यहाँ आप कह सकते हैं यूटेरस क्या, यूटेरस वो प्लेस है जहाँ पर जो फर्टिलाइज एग है, दैट मीन्स आप कह सकते हो जो एग फर्टिलाइज हो चुका है, जिसमें स्पर्म एग में आकर फ्यूज हो चुका है, वो यहाँ पर ग्रो होता है। मतलब बेबी या फिर आप कह सकते हो जाइगोट का जो फर्दर ग्रोथ है वो यूटेरस के लाइनिंग में होता है। ये वो स्पेस है जहाँ पर एक बेबी ग्रो करते हैं। ठीक है। हाँ, इस प्लेस में जिसको हम यूटेरस या वोम कहते हैं, इस प्लेस में लगभग 9 मंथ्स तक बेबी का ग्रोथ होता है, और आफ्टर ग्रोथ वो इस सर्विक्स से होकर वजाइना से निकल जाते हैं। तो ये जो आपकी लाइनिंग है जो वजाइना और यूटेरस को अलग करते हैं, जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं, और उसके बाद ये वजाइना से होकर बेबी निकल जाती है। वजाइना क्या है? वजाइना फीमेल बॉडी की ओपनिंग, या वजाइना के, या फिर आप कह सकते हैं वजाइना के थ्रू फीमेल बॉडी से जो बेबी है वो बाहर की तरफ निकलती है, और वजाइना के थ्रू ही जो स्पर्म है वो एंटर करता है। अभी इसको क्लियर करते हैं। स्पर्म जो है वो मेल पीनस, दैट मीन्स मेल बॉडी से वजाइना के थ्रू एंटर करवा दिया जाता है, और आफ्टर दिस वो स्पर्म यहाँ से ट्रैवल कर कर इधर इस ओविडक्ट में या फिर इस ओविडक्ट में कहीं पर भी एक जगह पर, वंस अ प्लेस, वो जाकर एग को फर्टिलाइज करता है। क्लियर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो एग आती है यूटेरस में, और फर्दर जो उसका डेवलपमेंट और ग्रोथ है वो यूटेरस के अंदर ही होता है। यहाँ पर एक जाइगोट या बोल सकते हैं एक एग और फर्टिलाइज्ड एग वो एक बेबी के रूप में कन्वर्ट होती है। अप टू 9 मंथ्स का पीरियड रहता है, और यहाँ पर वो एक बेबी, फुल स्ट्रक्चर्ड बेबी बन जाते हैं। हाँ, जब वो बेबी 9 मंथ्स के पीरियड के बाद अच्छे से डेवलप और ग्रोन हो जाते हैं तो वो बेबी अब सर्विक्स और वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन एकदम सिंपल, दैट मीन्स जो स्पर्म एंटर कर रहा है वो स्पर्म का एग के साथ, एग जो यहाँ से रिलीज हुआ है उस स्पर्म का इस एग के साथ फ्यूज होना, बस। वो स्पर्म जाकर एग को अटैक करता है, एग के साथ फ्यूज हो जाता है, वहाँ से एक नई टर्म आती है जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। दैट मीन्स फर्टिलाइज एग इज कॉल्ड जाइगोट। आप दिमाग में रखिएगा जाइगोट है, और ये जाइगोट सिर्फ तब तक है जब तक वो फर्टिलाइज हुआ है। तो वंस वो फर्टिलाइज है मल्टीपल सेल में मतलब ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है तो उसका एक नया नाम आता है जिसको हम एम्ब्रायो बोलते हैं। क्लियर। उसको हम एम्ब्रायो कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आएगा कि ये जो एग बना रहा है ओवरी, अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर जो स्पर्म है वो आकर एग को फर्टिलाइज नहीं करता है तो क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का भी हम आंसर करेंगे। देखिए, अगर यहाँ पर ओवा बन गया, यहाँ या यहाँ दोनों में से किसी एक जगह पर, अगर एक वक्त में एक ही जगह पे बनती है, तो अगर यहाँ या यहाँ किसी एक जगह पर अगर एग बन जाता है और वो एक फैलोपियन ट्यूब्स में आ जाती है बट स्पर्म नहीं होता उसे फर्टिलाइजेशन करने के लिए, तो यूटेरस की लाइनिंग क्या होती है? वो तो रेडी रहते हैं। यूटेरस की लाइनिंग, जो यूटेरस का जो वॉल है वो रेडी रहता है कि जो भी फर्टिलाइज एग है उसका केयर करना, उसको फर्दर डेवलपमेंट के लिए रेडी रखते हैं, या फर्दर डेवलपमेंट के लिए उसे इन्वायरमेंट देना है। बट अगर ये एग फर्टिलाइज्ड ही नहीं है और वो एग अगर यूटेरस में आता है, अनफर्टिलाइज कंडीशन में यूटेरस में आता है, तो उस वक्त क्या होती है? वो एग कुछ वक्त के बाद डाई हो जाती है, डिस्ट्रप्ट हो जाता है, और यूटेरस की जितनी भी लाइनिंग थी
जितनी भी लाइनिंग का मतलब यूटेरस क्या करते हैं, अपने आप को रेडी करते हैं, अपने चारों ओर एक ब्लड वेसल्स को क्रिएट करते ताकि फर्टिलाइज्ड एग आए, मतलब वो एग जिससे बेबी बने वो एग आए और वो उसे अच्छे से डेवलप करेंगे। बट अगर वो एग फर्टिलाइज एग नहीं आता है तो यूटेरस ने जितनी भी ब्लड लाइनिंग यहाँ बनाई थी वो पूरा वेस्ट हो जाता है। मतलब एक वक्त के बाद ये पूरी ब्लड लाइनिंग डिस्टर्ब हो जाती है, ब्रेक हो जाती है और वो ब्लड वेसल्स या वो ब्लड विद द एग सर्विक्स से होकर वजाइना से होकर बाहर निकल जाता है। इसे हम फीमेल बॉडी में मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, कॉमन लैंग्वेज में इसे पीरियड्स भी कहा जाता है। मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या है कि अनफर्टिलाइज्ड एग यूटेरस से होकर, सर्विक्स से होकर, वजाइना से होकर बाहर निकलता है, टाइट रहती है, मतलब वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, उससे बेबी होने के चांसेस नहीं है। और उसके साथ साथ यूटेरस की जो लाइनिंग थी, जिसे ये लगा था कि अगर एग फर्टिलाइज्ड होगा तो उसको डेवलप करेंगे हम, बट वो लाइनिंग भी काम की नहीं, वो लाइनिंग भी डिस्टर्ब हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और वो ब्लड सर्विक्स से होकर, वजाइना से होकर बाहर निकल जाता है। ये जो साइकिल है ये हर फीमेल बॉडी में लगभग 28 दिनों में एक बार होती है। अनफर्टिलाइज कंडीशन, मतलब अगर एग अनफर्टिलाइज हुआ तो इसका मतलब क्या है, अगर इसको ध्यान से देखेंगे 14 डेज में क्या होती है, ओवरी ओवा बना देती है, एग बना देता है 14 डेज के अंदर। बट फर्दर जो 14 डेज होती है वहाँ पर जो ओवरी या जो ओवरी ने एग बनाया वो एग वेट करता है फर्टिलाइज होने के लिए, बट वो फर्टिलाइज नहीं होता, 14 डेज की पीरियड खत्म हो जाती है तो वो एग डाई हो जाता है और यूटेरस ने जो लाइनिंग बनाई थी वो पूरी लाइनिंग डिस्टर्ब होकर, ब्रेक होकर उस एग के साथ सर्विक्स से होकर, वजाइना से होकर बाहर निकल जाता है। और ये जो आपका मेंस्ट्रुएशन है वो लगभग 3 या 4 दिन लास्ट करती है, 2 या 3 दिन, अल्टीमेटली 2, 3 या 4 दिन लास्ट करती है। और उसके बाद से फिर से दोनों में से या दोनों में से कोई भी एक ओवरी फिर से एग बनाना स्टार्ट करती है और ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है तब तक जब तक कोई एग फर्टिलाइज ना हो। अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तो यूटेरस की जो लाइनिंग थी, जो ब्लड वेसल्स यूटेरस ने बनाया था अपने चारों ओर, वो ब्लड वेसल्स उस वक्त वर्क करता है उस फर्टिलाइज एग को फर्दर डेवलप करने में। उसके बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो टेम्पररी बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो फर्टिलाइज्ड एग आया है यहाँ पर उसको बेबी में ग्रो करवाना है। और आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी, 9 मंथ्स के पीरियड के बाद जब बेबी का बर्थ हो जाता है तो उसके बाद फिर से वो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। और ये फीमेल बॉडी में करीबन प्यूबर्टी के स्टार्ट लगभग 11-12 साल से स्टार्ट होती है और ये लगभग 45-50, इन केस कुछ फीमेल्स में ये 55 तक भी ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। इसका मतलब 55 के बाद यहाँ पर कोई भी एग नहीं बनता, कोई भी ओवरी एग नहीं बनाती, मतलब फीमेल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते आफ्टर अराउंड 50 या 55। इस कंडीशन को हम मेनोपॉज बोलते हैं। पॉज का मतलब वो स्टेज फीमेल के लाइफ का जहाँ से वो फर्दर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। बट मेल में ऐसा नहीं था। मेल अगर प्यूबर्टी क्रॉस कर जाता है उससे उसके पूरे लाइफ टाइम तक वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। स्पर्म क्वालिटी इधर उधर डिफर करेगी एज के साथ साथ, बट रिप्रोडक्शन वो कर सकते हैं। बट फीमेल का एक लिमिटेशन है, फीमेल प्यूबर्टी से स्टार्ट करते हैं और मेनोपॉज में वो ख़त्म कर देते हैं। मेनोपॉज लगभग 45-50 ईयर्स या इन केस 55 ईयर्स भी, उस एज में ये जो ओवरीज है वो एग नहीं बना पाते। दैट मीन्स अगर एग नहीं बनेगा तो कोई भी स्पर्म आएगी तो फर्टिलाइज्ड होगा ही नहीं, फर्टिलाइजेशन का चांसेस ही नहीं है। यूटेरस अपनी लाइनिंग भी थिक नहीं करेंगे, ब्लड लाइनिंग भी थिक नहीं करेंगे। तो दिस मीन्स अगर इस पूरी चीज़ को समअप किया जाए तो फीमेल बॉडी में रिप्रोडक्शन होता है, फीमेल बॉडी में रिप्रोडक्शन होता है, स्पर्म एंटर करता है, लाइक मेल जो सेक्स सेल है वो फीमेल बॉडी में एंटर करती है और फीमेल जो सेक्स सेल है दैट इज ओवा वो फीमेल बॉडी में ऑलरेडी बना रहता है और दोनों के फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्लियर? ये वर्ड याद रखिएगा, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। वंस वो फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो फर्टिलाइज्ड एग आती है यूटेरस में, क्योंकि ये जो स्पेस है ये इसलिए ही है कि ये उस एग को डेवलप करेगा फर्दर, ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। इन्वायरमेंट के लिए क्या होती है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स की लाइनिंग होती है। क्लियर? ब्लड वेसल्स की लाइनिंग होती है जो उस एम्ब्रायो को या फिर उस फीटस को, जो बेबी है, उसे न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करे। दैट मीन्स कुछ टाइम के बाद जब वो बेबी ग्रो होता है तो इस लाइनिंग से एक कॉर्ड निकलता है जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं, या फिर एक ट्यूब निकलती है जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। उस प्लेसेंटा से जो भी न्यूट्रिशंस है वो फीमेल बॉडी से बेबी में कन्वर्ट जाता है और बेबी की जो वेस्ट है वो वापस फीमेल बॉडी में आती है ताकि वो फीमेल बॉडी उसे बाहर निकाल दे। क्लियर? आफ्टर 9 मंथ्स के पीरियड के बाद वो बेबी ग्रोन हो जाती है। उसके बाद ये जो वॉल्स है वो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये जो वॉल्स है ना वो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ताकि वो बेबी को बाहर की तरफ पुश कर पाए। व्हाट इज बाहर? अब यहाँ पे बाहर क्या होती है, बाहर ये सर्विक्स से वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाए और इस तरह से एक फीमेल बॉडी रिप्रोड्यूस या एक ह्यूमन में रिप्रोडक्शन होता है और वो बेबी बाहर निकल जाते हैं। वंस वो बेबी बाहर निकल जाएंगे तो फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो फिर से रिपीट हो जाती है।